जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों आज भीमा का 98वां एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत होती है रात के समय पे। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भीमा जो है कटकुट गुरुजी के घर पे जाती है ये पूछने के लिए कि उनकी माई जो है थाने में बंद है, जेल में बंद है, गिरफ्तार हो गई है, तो क्या करना चाहिए। यहाँ तक भीमा कटकुट गुरुजी से ये भी कहती है कि गुरुजी आप मेरा साथ दीजिए, कल अदालत लगने वाली है, आप वहाँ पे चलिए और हमारी माई को छुड़वाने में मदद कीजिए। तो दोस्तों कटकुट गुरुजी जो है पूरा साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि उनको अनुभव था कि बड़ी जात से लड़ाई बहुत ही खतरनाक हो सकती है। इसके लिए क्या खोना पड़ेगा, क्या पाना पड़ेगा, ये सभी उनके सामने पहले भी हो चुका था। तो इसीलिए कटकुट गुरुजी कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। यहाँ पे गुरुजी भीमा को ही समझा रहे थे कि भीमा जैसे कैलासा बुआ कलिका सिंह कह रहे हैं वैसे ही उनकी बात मान लो, नहीं तो लड़ाई लड़ने की वजह से क्या तुम खोगी क्या पाओगी वो मुझे भी नहीं पता है, और ज़्यादातर इसमें हार का ही चांस है। विकल्प के तौर पे कटकुट गुरुजी दो लोगों को बुला लेते हैं और उनके बारे में भीमा को बताते हैं कि भीमा ये दोनों भी बड़ी जात से लड़े, अपनी लड़ाई पाने के लिए, जीत पाने के लिए ये उनसे उनसे बहुत ज़्यादा लड़े, जिसके वजह से ये अपनी बीवी को खो दिए, तो एक जो है अपने घर को खो दिए। तो तुम ही बताओ तुम्हें क्या करना है। सुनने के बाद भीमा कहती है कि गुरुजी मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, मैं हार नहीं मान सकती हूँ, हार के डर से मैं लड़ूंगी ना, ये मेरे अंदर नहीं है। मैं लड़ूंगी, भले ही मुझे हार मिले या जीत, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं लड़ूंगी। इतना कह के भीमा वहाँ से चली जाती है। वहाँ दोस्तों कुंदन गुरुजी से कह रहे थे कि गुरुजी भीमा मेरी बहन है तो मैं तो उनका साथ दूंगा ही, और साथ में छबीला भी कहते हैं कि हाँ गुरुजी भतीजी है मेरी, जहाँ तक मुझसे हो पाएगा मैं साथ दूंगा भीमा का। इतना कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों वो तीनों मिल करके सीधा जाते हैं थाने। वहाँ भीमा जो है अपने माई से मिलना चाह रही थी तो सीधा वहीं पे जाती है, लेकिन उससे पहले मेवा और बिंदिया जो थी धनिया को खाना देने के बाद वापस आ रही थी, तो जिसके बाद फिर से धनिया पूछती है कि क्या सच में कैलाश बुआ ने कोई शर्त नहीं रखी है। तो बिंदिया कहने लगती है कि नहीं, कैलाशा बुआ जी ने कोई शर्त नहीं रखी है, अगर रखी होती तो मैं आपको बताती ही ज़रूर। दोस्तों उस समय बिंदिया उनसे कहने लगती है कि माई हम भी आपके अपने ही है, ना कि भीमा ही आपके लिए सब कुछ है, हम भी और बाबा भी आपके अपने ही है, तो भला हम झूठ क्यों बोलेंगे। इतना कहने के बाद ये भी कहते हैं कि आप खाना खा लीजिएगा, हम चल रहे हैं, कल सुबह में अदालत में मिलेंगे। इतना कह के वो दोनों बाहर आने लगते हैं। उससे पहले वहाँ पे जो दरोगा थे वो धनिया से कह रहे थे कि तूने कैसी बेटी को पैदा कर लिया, एक बेटी की वजह से तुम्हें जेल में रखना पड़ रहा है, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पछतावा होगा इसके लिए। दोस्तों धनिया कहती है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है कि मेरी बेटी भीमा है, बल्कि मुझे गर्व है कि मेरी बेटी भीमा है, वो लड़ना जानती है, कुछ ना कुछ वो ज़रूर करेगी। दोस्तों मेवा और बिंदिया दोनों जैसे ही बाहर आते हैं वैसे ही वहाँ पे भीमा पहुँच जाती है। यह देखने के बाद बिंदिया उनको डांटने लगती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि माई से मिलने मत आओ, लेकिन फिर भी तुम आ गई माई से मिलने के लिए। भीमा वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोने लगती है कि दीदी मुझे मिलने दीजिए माई से, अगर जब तक मैं माई को देखूंगी नहीं तब तक मुझे नींद नहीं आएगी, इसीलिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ के कह रही हूँ मुझे मिलने दीजिए माई से। मैं माई के पास नहीं जाऊँगी, दूर से ही उन्हें देख लूँगी, लेकिन जाने दीजिए मुझे। दोस्तों बहुत ज़्यादा कोशिश करती है भीमा, लेकिन बिंदिया एक नहीं सुनती है, और ना ही उनके बाबा मेवा और भीमा को ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाती है। वहाँ पे छबीला और कुंदन ये दोनों मेवा से हाथ जोड़ के वो भी कहते हैं कि मिल लेने दीजिए भीमा को भौजी से, लेकिन नहीं वो सुनते हैं। जिसके बाद सभी सो जाते हैं। सोते समय ये भीमा को तो नींद नहीं आ रहे थे उनके माई के बिना, लेकिन बाकी सारे लोग जो है सो जाते हैं। यहीं दूसरी तरफ कैलाशा बुआ के घर पे सभी लोग कल अदालत में जाने की तैयारी कर रहे थे कि क्या पहन करके जाना है, कैसे पहन करके जाना है, तो ये सब वो सभी लोग बातें कर रहे थे। कैलाशा बुआ भी साड़ी रखी हुई थी, कलिका सिंह भी अपना कपड़ा रखे हुए थे कि कल हम यही पहन करके जाएंगे अदालत में।
और कैलासा बुआ भी साड़ी रखी हुई थी और इनसे पूछ रही थी धर्मशिला से कि धर्मशिला बताओ कैसी लग रही है ये हमारी साड़ी। तो बताती है कि माँ जी बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पे धनिया को लेकर के, भीमा को लेकर के बहुत सारी बातें चलती है। आप लोग समझ सकते हैं कि क्या बात चल रही होगी। उन सभी को पूरा भरोसा था, विश्वास था कि कल जीत उनकी ही होगी, साथ में भीमा भी शादी करेगी। तो ये सारी बातें वहाँ पे हो रही थी। वहाँ पे विशंबर जब आते हैं तो पिंकी कहने लगती है कि अम्मा कोई ढंग का कपड़ा विशंबर भैया को दिलवा दो ताकि ये भी मतलब कि अच्छा लग सके। इसके बाद कैलासा बुआ कहने लगती है कि कपड़ा और सोच में बहुत ज़्यादा फर्क है। चलो मैं इसको विस्तार से बता रही हूँ। सब बुआ जो है अपनी साड़ी को लेकर के ये कहने लगती है कि तो देखो पिंकी, ये मेरी साड़ी है, ये है साड़ी का पल्लू और ये है फॉल्स। फॉल्स कभी पल्लू का जगह नहीं ले सकता है, ठीक उसी तरह विशंबर का ही हाल है। और अगर गलती से फल जो है पल्लू का जगह ले ले तो सबसे पहले उसको झाड़ दिया जाता है, उसके बाद ही वो जो पल्लू का जगह है वो ले सकती है। तो यही सारी बातें जो है विशंबर को सुना करके कह रहे थे। विशंबर भी वहाँ पे चुप नहीं रहते, वो भी कुछ बातें उनको बताती हैं। तो ये सारी बातें हो जाती हैं दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ भीमा को नींद नहीं आ रही थी, वो बहुत बेचैन हो रही थी अपनी माई को देखे बिना। तो जब सभी सो जाते हैं तो भीमा भाग करके चली जाती है थाने में। थाने में बाहर से ही देखती है तो धनिया रो रही थी। वहाँ पे भीमा भी बहुत ज़्यादा रोने लगती है अपनी माई को देख करके। उसके बाद बाबा साहेब वहाँ पे आ जाते हैं, भीमा को आवाज़ लगाते हैं तो भीमा दौड़ करके आती है बाबा साहेब के पास और वहाँ पे रोने लगती है। बाबा साहब पहले उनको शांत करवाते हैं कि भीमा मत रो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद भीमा बाबा साहब से कहती है कि बाबा साहब क्या करें, कल अदालत जानी है और कैसे करें। बाबा साहब उनको समझाते हैं कि दोस्तों भीमा जो है बाबा साहब से ये भी पूछती है कि बाबा साहब कटकुट गुरुजी जो अभी कह रहे थे हमसे, तो क्या हम उससे डरे कि आगे की लड़ाई लड़े। तो बाबा साहब कहते हैं कि भीमा तुम डरो मत, जो कटकुट गुरुजी ने कहा वो भी सही कहा, क्योंकि समाज में यही होता आ रहा है। और अगर तुम डर की वजह से नहीं लड़ोगे तो ये भी सही नहीं है, लड़ो। दोस्तों बाबा साहेब भीमा को बहुत सारी बातें समझाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो सारी बातें जो भीमा को समझ में आ जाती है। अब दोस्तों देखना यही है कि क्या भीमा अपनी माई को जेल से छुड़वा पाएंगी या फिर नहीं, या फिर जीतेगी कैलासा बुआ कलिका सिंह की चाल, जो सब पहले से ही तैयारी करके रखी हुई है भीमा का विवाह करवाना। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।